रूह घर में आते किसी के घर में नहीं आए, आए तो पकड़ के रख लो, उसको बिठा दो, फिर जाने क्यों देते हो। हदीस शरीफ में है, हर जुमेरात को ईद वाले दिन छोटी हो या बड़ी हो, शब्बे कदर, शब्बे बराअत, 10 मुहर्रम के दिन, ये अय्याम उलमा ने लिखे और मैं जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। रूहें अपने घर आती हैं, दरवाजों की चौखट पकड़ के खड़ी होकर कहती हैं अपने कामों में लगे हुए हो तो हमें भी तोहफा दे दो ताकि कब्र में सुकून हासिल करें। कुछ लोग कहते हैं कि जुमेरात के दिन खाना चेक करने आ जाते हैं, कोई अच्छा पकाए करें, लेकिन हम वैसे भिजवाते। अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हर हमेशा खुश व आबाद रखे। तो दोस्तों, आप लोगों ने शुरू में जो छोटा सा क्लिप देखा है, मैं आपको वीडियो को पूरा दिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो का एंड तक बने रहे। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, अगर आपके घर में कोई मरहुमीन का इंतकाल हो चुका है तो उसकी रूह घर पर आती है या नहीं आती है। शब बारात में वहाबी, देवबंदी और फ़िरक़ों का एतराज़ है कि शब बारात सुन्नी लोग मनाते हैं और ये इरादा करते हैं और ये सोचते हैं कि रूहें शब बारात के दिन में घर आती है, लेकिन आज हम इसका खुलासा करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा कि रूहें घर आती है या नहीं आती है। चलिए, मैं सबसे पहले आपको वीडियो को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए पहले वीडियो को देखते हैं। होने वाले की रूह हर जुमेरात को घर पर आती है सर? नहीं जी, फौत होने वाले की रूह को पता ही नहीं होता आज जुम्मा या जुमेरात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। जज़ाकल्लाह। कबर में कैलेंडर नहीं है ना, कबर में कैलेंडर नहीं है। कबर में कैलेंडर नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्या रूहें घर वालों के पास आती हैं इस रात में या ईसाल सवाब की मुंतज़िर होती हैं? ये भी मतलब लोगों के ज़हनों में सवाल आता है। इस बारे में शाफ़ी लेकिन फतवा रज़विया के अंदर ये बात मौजूद है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने किताबों के हवाले से बात लिखी है कि जो मरहूमीन दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं ना, वो आज की रात अपने आइज़ व अकारिब के घरों पर आते हैं। अच्छा। और आकर कहते हैं कि कुछ सदका कर दो हमारे लिए। सदका कर दिया जाता है तो खुशी खुशी लौट जाते हैं, और कोई सदका नहीं करता तो हसरत के साथ लौट जाते हैं। और वैसे भी जो मोमिनीन की रूहें होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आज़ादी देता है। सही। जिसकी जितनी ताकत होती है, ऐसी भी ताकत होती है कि वो अर्श का तवाफ करती है, ऐसी भी ताकत है काबे का तवाफ कर रही है। इंतकाल हो चुका है, मदीने में सुनहरी जालियों पे हाजिरी दे रही है, मज़ारत पे हाजिरी दे रही है, महफिलों में आ रही है, तो घरों में भी आ रही है। मतलब जिसकी यहाँ से मस्जिद हाजिरी नहीं हो पा रही जिंदगी में, तो फिर जाहिर तो वो अंदाजा कर सकता है कि उसकी रूह मरने के बाद कितनी वो सफर कर पाएगी। ये तो रूहानियत मजबूत होगी तो रूह को बात है। जी जी। तो फिर घर में भी आ सकती है और ईसाल सवाब करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और मतलब इस रात खास तौर पर हर मुसलमान को ईसाल सवाब करना है। और सदका कहेगा इंसान उससे रब्बिरजिऊन, अल्लाह एक मरतबा दुनिया में मुझे भिजवा दे, लअल्ली अअमल सालिहन फीमा तरक्त, अल्लाह जो मैं नेक अमल नहीं कर सका अब मैं करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे कल्ला, हरगिज नहीं, हमने लौहे महफूज में लिखा ही नहीं है कि जो दुनिया से चला जाए वापस आए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जुमेरात के दिन खाना चेक करने आ जाते हैं, कोई अच्छा पकाए करें, लेकिन हम वैसे भिजवाते नहीं। कुरान है ना, अल्लाह फरमाते हैं हम भिजवाते नहीं हैं। हो सकता है कौन आता है ये तो उनको ही पता है जिनके पास कोई आता है। लअल्ली अअमल सालिहन फीमा तरक, वहां से वापसी नहीं होगी, अमल दुनिया में है, वहां तो नतीजा मिलना है। इससे अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। हदीस शरीफ में है, हर जुमेरात को ईद वाले दिन छोटी हो या बड़ी हो, शब्बे कदर, शब्बे बराअत, 10 मुहर्रम के दिन, ये अय्याम उलमा ने लिखे और मैं जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। रूहें अपने घर आती हैं, दरवाजों की चौखट पकड़ के खड़ी होकर कहती हैं अपने कामों में लगे हुए हो तो हमें भी तोहफा दे दो ताकि कब्र में सुकून हासिल करें। ये बंदा चला जाता है तो रूह घर में आते किसी के घर में नहीं आए, आए तो पकड़ के रख लो, उसको बिठा दो, फिर जाने क्यों देते हो। जब वो तुम्हारे घर में आए तो जाला एक टांग दो, जाल में फांस दो उसको। मैं कर लेता हूँ, अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी रूह फिर घर में आती है, और कब तक आती रहती है, और वो रूह क्यों आती है अपने घर, मतलब वो क्यों अपने घर आती है, इसकी क्या वजह है? रूह आती है
اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے، اور جو ان کو بھول گئے تو اس پر یہ یاد دہانی کرتی ہے کہ مجھے بھول گئے تم لوگ، مجھے ثواب بھیجو۔ اب جب یہ روح جو ہے یہ دیکھتی ہوگی یہ گھر میں ڈرامے چل رہے ہیں، گناہ بھرے چینل پر میوزک چل رہا ہے، بیٹا ماں دیکھتی ہوگی، ماں کی روح کہ بیٹا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کسی بے حیا عورت کا ڈانس دیکھ رہا ہے، تو روح آتی ہے۔ بہرحال یہ میں چوٹ کرنے کے لیے اپنی طرف سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، تو بہرحال یہ روح آتی ہے اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے۔ جسم آیا تو جسم تو خاک میں چلا جائے گا، یہ بہت باقی چیزیں اللہ کے ہاں چلی جائیں دے رہے ہیں آپ کو، ذرا اس کو دھیان سے سنیں۔ جب آپ قبر میں رکھیں گے میت کو تو جسم خاک سے آیا تھا اور خاک میں چلا جائے گا، مل کے گل کے ختم ہو جائے گا۔ روح اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف جانی۔ آپ ایک روح پر ہی کنسنٹریٹ کر لینا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جسم اور روح دو چیزیں ہیں۔ جسم آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ مٹی میں رکھاتے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، ایک عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، خاک بن جاتا ہے۔ روح نہیں خاک ہوتی، روح اللہ کے ہاں چلی جاتی۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے میرے بندے، جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تو نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی طرف سے روح دی تھی، تمہارے اندر روح پھونکی تھی، میں نے تمہیں روح دی۔ تقویٰ یہ ہے کہ جو جس حال میں نے تمہیں روح دی اسے حال میں مجھے واپس لوٹا، جس حال میں نے تمہیں دی تھی اسی حال میں واپس لوٹا، اسے کرپٹ کر کے نہ لوٹا، داغدار کر کے نہ لوٹا، تاریک کر کے نہ لوٹا، خراب کر کے نہ لوٹا۔ جس طرح روشن، منور، مزین، پاکیزہ، طاقتور میرا ذکر کرتی، چمکتی دمکتی روح میں نے تیرے اندر ڈالی تھی، میرا سامان یعنی میری روح جو تجھے دی، مجھے جب تو لوٹائے تو اسی حال میں لوٹا جس حال میں نے تجھے دی تھی۔ جی بے شک۔ جو بندہ اس روح کے اس حال کو اسی طرح برقرار رکھے جس حال میں اللہ سے لی تھی اسی حال میں پلٹائے، یہ روح تقویٰ، یہ تقویٰ، یہ روح تقویٰ۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ ٹیکسی لے آتے ہیں، کار لے آتے ہیں کسی دکان سے کرائے پر، تو جس سے لاتے ہیں قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں کہ اسی حال میں واپس لوٹائیں؟ بولیں۔ بالکل قاعدہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس نے ڈیزل اور پیٹرول ڈالا ہوا تھا ٹینکی میں تو جتنا ڈیزل اور پیٹرول لے کے آئے تھے اور اگر خرچ ہو جائے تو اپنی طرف سے ڈال کے اتنا ڈیزل یا اتنا پیٹرول پورا کر کے کار لوٹاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا ورنہ مالک کہتا ہے اگر کار کو آپ توڑ دیں، نقصان کر دیں، کہیں ڈینٹ لگا دیں تو آپ کو پے کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ پے کرنے کو عذاب کہتے ہیں، وہ سزا ہے۔ اچھا، مالک سے جو چیز آپ استعمال کے لیے لاتے ہیں قاعدہ ہے کہ وہ چیز واپس اسی حالت میں لوٹاتے ہیں، اگر خراب ہو گئی تو اس پر سزا ہوتی، جرمانہ ہوتا ہے۔ اس طرح بندے اللہ نے آپ کو عقل دی پاکیزہ جوہر کے طور پر، اور اگر وہ کرپٹ کر دی، آپ نے خواہش کر دی، منفی کر دی، اس کو مکار بنا دیا، عیار بنا دیا، اس کو بے ایمان بنا دیا، کرپٹ کر دیا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا میں نے یہ عقل تو نہیں دی تھی، مجھے اس حال میں پاکیزہ عقل لوٹا، جس حال میں پاکیزہ روح دی تھی اسی حال میں لوٹا، جس حال میں نفس دیا تھا اسی حال میں لوٹا، جیسا دل دیا تھا اسی طرح روشن دل واپس لوٹا۔ لہذا جس بندے کو یہ فکر رہے کہ مجھے اللہ نے یہ امانتیں دی ہیں، میں تو کرایہ دار ہوں، میں تو استعمال کر رہا ہوں، اللہ نے استعمال کے لیے دی ہیں، مالک نہیں بنایا۔ اگر ہم مالک ہوتے تو جیسے چاہتے مس یوز کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر ہم تو کسی شے کے مالک ہی نہیں ہیں، ہمیں تو امانت دی ہے استعمال کرنے کے لیے، مالک تو مولا ہے، جس نے دیا اسی کو جانا۔ یہ معنی ہے اس جملہ قرآنی کا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا یہ معنی ہے۔ ہم اس جملے کو استعمال کرتے ہیں صرف موت پر، صرف موت پر، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہم نے استعمال موت کے ساتھ کر دیا ہے، نہیں، اگر موت سے نکال کر اس کو زندگی پر استعمال کر دیں تو تقویٰ نصیب ہو جائے۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ چونکہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو ہر چیز کو اللہ دیکھے گا،
ए बंदे, मैंने आंखें तुम्हें दी थी, आंखें कैसे इस्तेमाल की, कान कैसे इस्तेमाल किए, दिल को कैसे रखा, नफ्स को कैसे रखा, अक्ल को कैसे रखा, जाहिर और बातिन को कैसे रखा। मालिक को हर चीज जानी है, लिहाजा इस दुनिया में इस्तेमाल करते हुए हर चीज का ख्याल रखें कि अल्लाह की मिल्कियत है, उसको बिगड़ने न दें, न जाहिर को न बातिन को। अगर ये उस हाल पे बरकरार रखने की फिक्र आ जाए तो इसको तक। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा कि शबे बारात में रूहें घर आती है या नहीं आती है। आपको पूरा क्लियर पता चल गया होगा। जी हाँ, शबे बारात में भी घर आती है, रूहें मरहुमीन की रूहें घर आती है। सब कोई कहता है रूहें घर नहीं आती है। आप लोगों ने तो देखा होगा किस तरह से एतराज़ कर रहा है कि रूहें घर नहीं आती है। अगर रूहें मर गया है तो कब्र में सवाल किससे होता है? कब्र में सवाल किससे होता है? रूह अभी भी ज़िंदा है, रूह को निकाला जाता है, रूह से सवाल किया जाता है, वही रूह घर आती है, शब बारात में घर आती है, उसके बाद में जुमरात जुमा में घर आती है, हर हफ्ते वाले दिन में घर आती है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते होंगे और कब्र में क्या क्या सवाल किया जाता है? इन सवालों का जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट में भी दे दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद मुस्तकीम रज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।